Welcome back to my channel Target Physics by Ritik. Today's discuss about topic what is Coulomb's law. Coulomb's law क्या होता है तो देखते हैं. Coulomb's law is the quantitative statement about the force between the two point charges. अब समझते हैं what is point charges. तो point charges तो what and the linear size of the charge bodies are much smaller than the distance separation them, so the size may be ignored and charge bodies are treated as a point charges. मतलब कह रहा है कि दो जो चार्ज का साइज होता है दोनों चार्जों का वो बहुत स्मॉलर देन होता है कंपेरेटिवली बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के, उसे हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं. अब उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कूलम्स लॉ का. तो कूलम्स लॉ मेजर द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट इट वेरी इनवर्सली एज ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. इसका मतलब कह रहा है कि जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एंड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और के क्या होता है, के की एक वैल्यू होती है, के इज अ कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का स्क्वायर. और इस जो के की वैल्यू डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कितनी होती है, एफ की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इफ कूलम्स Q1 एंड Q2 आर 1 एंड मतलब दोनों चार्जों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है. इफ R इज 1 ले लें 1 मीटर तो देन जो फोर्स निकल के आता है वो 9 × 10⁻9 निकल के आता है. अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. तो इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि दो चार्जेस हमारे पास Q1 एंड Q2 हैं और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज Q1 को हम -4 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं और चार्ज Q2 को हम 4 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं. अगर हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो हमारे पास जो फोर्स की जो वैल्यू आपको दिख रहा है 8.85 जो अभी प्रेजेंट में है उसकी वैल्यू में चेंज आता है. देखते हैं कैसे. यदि हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसके देखो, अगर दोनों चार्ज हम जीरो कर दें प्रेजेंट में, अभी वो दोनों चार्ज जीरो हैं तो दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो जीरो है. अब क्या करते हैं हम, अब इस चार्ज पे क्या करते हैं, हम एक चार्ज को बढ़ाते हैं. देखो ये बढ़ाया हमने चार्ज Q1 को हमने माइक्रो, अभी तक कोई फोर्स नहीं लिखेगा बिकॉज जो सेकंड चार्ज है वो न्यूट्रल चार्ज है. लेकिन जैसे ही हम चार्ज की वैल्यू को इधर बढ़ाते हैं तो फोर्स लगने लगता है, फोर्स अपीयर होने लगता है. देखो आपको बढ़ रहा है. तो देखो जैसे-जैसे हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं ये वैल्यू बढ़ती जाती है. देखते हैं कैसे. देखो बढ़ रही है ना, जैसे-जैसे हम चार्ज को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे-वैसे वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है. देखो ये इसका मतलब हुआ कि चार अब दोनों चार्जेस क्या हो गए, पॉजिटिव चार्जेस हो गए. इसलिए देखो फोर्स का जो सिंबल होता है वो रिपल्शन को शो कर रहा है. अब हम उसको डिस्टेंस से समझते हैं. अब देखो हमें पता है कि जो फ़ॉर्मूले में हमने देखा कि अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं, तो जो फ़ोर्स होता है वो कम होने लगता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ. तो देखो अगर हम इन 2 चार्जों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो देखो फ़ोर्स ऑटोमैटिकली कम होता है. 70 हो गया, 70 से 65 आ गया, 63 आ गया. अगर हम इस चार्ज को भी करें, तो देखो इस चार्ज की डिस्टेंस को कम करें तो फ़ोर्स बढ़ता जा रहा है. फ़ोर्स देखो 77 आ गया, 80, 85 हो गया. और अगर इसके देखें तो दूर ले जाएँ तो 82, 77, 67. तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा. विद फ़ॉर्मूला आपने इस चीज़ को देखा होगा. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.